नमस्ते भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है मस्त हो गए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। मेरा नाम है शिवम पंडित और आप सभी का स्वागत है स्केल अप सिलेक्शंस के एक और डेली डोज में। हम डेली डोज आपको प्रोवाइड करते हैं सुबह सुबह 8 बजे। और कभी भी कोई बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट और बेहतरीन सी ट्रिक आपके सामने आती है और मैंने कहा है जो बच्चे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं एक छोटे से नोटबुक बना लेना डेली डोज वाई शिवम भैया के नाम से, और आपको मैथ्स में बहुत फायदा होगा। शायद कभी छुट्टी हो जाती है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, वैसे मेरी कोशिश है कि मैं कभी ब्रेक ना लूं, सैटरडे संडे कुछ भी नहीं, आपको डेली सुबह 8 बजे वीडियो मिले। आज हम एक ऐसे टाइप पर बात करेंगे एचसीएफ एलसीएम के जो हल्का सा बच्चों को कंफ्यूज भी करता है लेकिन पेपर में हमेशा आता है। तो आज के बाद आप उसमें गलती नहीं करोगे, साफ लिखा हुआ है एचसीएफ एंड एलसीएम टाइप है रेशो बेस्ड क्वेश्चन। और यहां देख लो, दिल के अंदर तक ना जाए कॉन्सेप्ट तो कहना, दिल के बिल्कुल अंदर तक जाएगा, फुल गहराई में। कब तक करोगे उसको लाइक? अब भाई की वीडियो लाइक करो हमारी वीडियो लाइक करने का टाइम है अब, उसको लाइक करना छोड़ दो। अच्छा, जब भी मैं कभी बोर्ड पे कॉन्सेप्ट नामक चीज लिख दूं यहाँ पे, तो मैं चाहता हूं आपका पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे आ जाए थोड़ी देर के लिए। ध्यान से समझना। HCF एंड LCM ऑफ 6 and 14, मैं आपको एक फॉर्मूला डिजाइन करके दूंगा, उस फॉर्मूले को आप दिमाग में रखना, ठीक है। अगर मैं तुमसे ये कहूं मुझे 6 और 14 का एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, हम फैक्टर करते हैं। भाई 6 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 3 और 14 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 7, ये अपने गुणनखंड हो गए। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम के केस में हम क्या करते हैं, जो भी कुछ कॉमन है उसको लिखते हैं, भैया 2 लिख लिया, और जो भी कुछ बच जाता है सारा लिख लेते हैं, 3 और 7 बच गया वो हमने लिख लिया, तो एलसीएम आ गया 42, ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता है, एच से होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी कुछ कॉमन है, टोटल जो भी कुछ कॉमन है सब यहां लिख लो। तो हम देख रहे हैं इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 क्या है, 2 है कॉमन। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 और 14 का एचसीएफ हो जाएगा 2। लेकिन इन केस ऑफ रेशो, रेशो के केस में कैसे चीजें होती है वो आप समझना। अगर मैं तुमसे कहूं 6 और 14 को रेशो में लिखो, तो इनका 6 और 14 का रेशो क्या आएगा, तो आप कहोगे भैया 3:7 आएगा, हाँ या ना। अब नोटिस करना जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी आप किसी भी नंबर का रेशो निकाल रहे हो तो उसमें जो भी कुछ कॉमन है, जो भी कुछ कॉमन है वो गायब हो जाता है। भाई 6 और 14 में क्या कॉमन था, 2 कॉमन था। जैसे ही हमने रेशो लिया 2 गायब। भाई देखोगे ध्यान से तो 2 गुणा 2, यहाँ भी 6 यहाँ 14, दो दो जो इसमें कॉमन था वही तो कट गया, रेशो लेने में क्या हो जाता है, कट जाता है। तो आपको यहां से समझ में आ गया कि एच सी एफ की मैं बात करूं, एच सी एफ और एलसीएम, अब मैं आपको रेशो दे करके बोलूं एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, एक सेकेंड को जब हमें क्वेश्चन मिलेगा तो सिर्फ ये मिलेगा, इसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं होगा। सवालों में तो सीधा रेशो आएगा, भाई कैसे आएगा, ऐसे। क्या है यहाँ पे, देखोगे आप 3:5 दिख रहा है, हमें क्या पता है इसका कितना मल्टीपल है, एग्जैक्ट नंबर क्या है। यहाँ तो हम देख रहे हैं 3:7 का एग्जैक्ट नंबर 6:14 है, क्वेश्चन में तो नहीं पता चलेगा। तो हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है 3:7। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कॉमन यहाँ पे x लगा लेता हूं, ठीक है, तो आपने देखा x कॉमन है। अगर मैं पूछूं अब HCF क्या होगा, तो अगर x कॉमन है तो HCF हो गया x, अरे हाँ या ना। अब मैं पूछता हूं मुझे एलसीएम बताओ, तो एलसीएम क्या होगा, तो जो कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें x को कॉमन माना है तो वो तो हम लेंगे ही लेंगे, साथ में जो नंबर है उन दोनों को भी लेंगे। भाई 3 है और 7 है, 3 है गुणा 7 है, यही तो बात है। सेम कार्यक्रम ऊपर यही तो हो रहा है। जब मैंने 6:14 या 6 और 14 का एलसीएम बोला तो यही तो आया। तो आज समझाने की बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है भाई, कि जब भी कभी कोई रेशो दे रहा है तो उसमें कुछ तो कॉमन रहा होगा जो कट गया होगा, वो जो कॉमन रहा होगा वही होता है एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें एक्स मान लिया तो ये एचसीएफ होगा। अगर मैं फॉर्मूला बनाने की बात करूं, ये क्या है, HCF, तो x की जगह मैं HCF लिख सकता हूं। भाई ये क्या है, HCF। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम इसको एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एलसीएम क्या होता है, जब भी कभी रेशो का कोई भी केस हो तो एलसीएम बराबर HCF अगर दे रखा हो इंटू 3:7, जो रेशो दे रखा है उनकी मल्टीप्लाई करो, HCF की मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आ जाएगा। बात आई समझ में, इसको आप ध्यान रखना। सवाल कैसा बनता है, आपको रेशो देगा, आपको एचसीएफ देगा, आपसे एलसीएम पूछेगा, एलसीएम का क्या फॉर्मूला बन गया, एचसीएफ इंटू 3:7, सिंपल, इतना दिमाग रखना बिल्कुल। ठीक है भाई,
एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो आपको एलसीएम पहले दे देगा, तब भी आप एचसीएफ कैलकुलेट कर लोगे रेशो से। क्लियर है? एक तो ये बनेगा। अब अगर मैं तुमसे एक छोटा सा एग्जांपल देके पूछ ही लूं, मेरे मन में आई कि भाई तुम बड़े चीते बन रहे हो, लाओ एक बात बताओ मुझे। अगर यहाँ पे मैंने 3 नंबर दिए AX, BX और CX, अगर मैं तुमसे पूछूं मुझे HCF और LCM बताओ तो क्या होगा, तो समझदार बच्चा तुरंत आंसर फेंक के मारेगा। कैसे? कि भैया साफ दिख रहा है, X तीनों में कॉमन है, X हो गया अपना HCF। LCM क्या होगा? X इंटू A इंटू B इंटू C। ठीक है, अगर इसको रेशो में भी लिखोगे तब भी कुछ चेंजेस नहीं है। बात आ गई समझ में? अब सीधे सवालों पे आओ, तभी तुम समझ पाओगे। एक फॉर्मूला और याद रखना, ये तो कितने भी नंबर के लिए हो जाएगा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, रेशो ऐसे बढ़ता चला जाएगा भाई, A रेशो, B रेशो, C रेशो, D। ठीक है, जो कॉमन होगा वो HCF। अगर सिर्फ 2 नंबर के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला और है, हमेशा आपको याद रखना, वो दोनों नंबर की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमेशा बराबर होगा HCF इंटू LCM के। इसका भी यूज होगा, इसका भी ध्यान रखना। आ जाओ, अब आते हैं सवालों पे। ठीक है, CHSL में आया हुआ सवाल है, ये देखना एक बार। सवाल नंबर 1, टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:5 एंड देयर LCM इज 75। LCM कितना है? 75। व्हाट इज द HCF? HCF बताओ क्या होगा। कितना आसान है, मैंने अभी अभी आपको समझाया। भैया LCM अगर आप निकालते तो कैसे निकालते? LCM बराबर होता है HCF। इतना बड़ा क्यों लिखना? LCM बराबर HCF इंटू जो भी नंबर है 3:5। यही तो बात है। अरे हाँ या ना? LCM आपको पहले से ही पता है कितना दे रखा है? LCM आपको दे रखा है 75, HCF पूछा है 3 पंजे 15, ये यहां से उठ के इधर आ जाएगा, 15 से इसको डिवाइड करोगे, आंसर आ गया आपका 5। HCF कितना आ गया? 5। ए इज द करेक्ट आंसर। इतना सिंपल है, कॉन्सेप्ट एक बार दिल में बैठ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। समझदार बच्चे कैसे कर रहे होते इसको, सवाल को? कुछ पेन चलाते नहीं चलाते, वो सीधा क्या करते, अगर वो एलसीएम देखते कि भाई एलसीएम है और एचसीएफ निकालना है, तो कुछ नहीं करते, 3 गुणा 5 15, सीधा इसको 15 से डिवाइड देते, 75 को 5 आंसर मारते, आगे बढ़ते। बस यही तुम्हें करना पेपर में। सवाल नंबर 2, इसको देखो जरा एक बार। रेशियो ऑफ टू नंबर 5:7, एलसीएम ऑफ दोज टू नंबर 140, एचसीएफ पूछा है। अगर एचसीएफ पूछा, अब तुम समझदार हो गए, तुम फॉर्मूला लिखोगे कुछ नहीं, आपको पता है एचसीएफ निकालना है। 140 ऊपर रख लो, इन दोनों की गुणा करो, 5 सत्ते 35, इसको नीचे रख लो, कितना आ गया? 4। अपना आंसर आ गया। ऐसे आंसर फेंक फेंक के मारोगे तुम। चलो सवाल नंबर 3 पे आ जाओ। रेशियो ऑफ टू नंबर 4:5, इस बार एचसीएफ दे दिया, एलसीएम पूछा है, ये तो और आसान हो गया। एलसीएम पूछा है, आपको अच्छे से पता है एलसीएम कैसे निकलेगा। एचसीएफ कितना है? 5, और एल ये दोनों कितने हैं? 4 गुणा 5, बस 25 चौके 100। सी फॉर चमन इज द करेक्ट आंसर। अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आ रही है कि नहीं बात? एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ इंटू दोनों का रेशियो, बस। सवाल नंबर 4, तुरंत के तुरंत खल्लास करेंगे सवालों को। ठीक है, ये किसकी बैटरी लुल हो गई भाई? हमारे लैपटॉप की बैटरी लुल होगी, थोड़ा सबर करने का भाई। ओहो, काफी दूर दराज पर रखा हुआ है चार्जर। आजा भैया चार्जर, लो जी, चार्जिंग मोड ऑन हो चुका है। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछा है। अच्छा, रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जब भी कभी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे, क्या फॉर्मूला लगाना है? मैंने अभी अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, ये वाला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, आओ इसी का इस्तेमाल करके निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दे रखा है? 2160 दे रखा है, 2160। ये किसके बराबर होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। इनमें से कोई एक चीज दे रखी है? हाँ, एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ कितना है? 6। तो यहां से आप एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम कितना आ गया भाई, बोलो? तो आप कहोगे 6 से इसको काट लो, 6 तिया 18, 6 छिंग 36, 360 आ गया। अब आपसे पूछा गया एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो पूछा है। एचसीएफ तो आपको पता है पहले से कितना है? 6 है। एलसीएम कितना आया? 360। रेशो कितना बन गया? 6, 1:60 बन गया, 1:60। ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों भाई? मजा ना आए तो कहना, कॉन्सेप्ट दिल में ना उतरे तो कहना, दिल के अंदर तक गहराई में ना जाए तो कहना, किडनी फेफड़ों तक भी कॉन्सेप्ट पहुंचा दूंगा।
डेली डोज मिस मत करना वस्तु, इतना मेरे पे उपकार करना, अपने ऊपर उपकार करना, ठीक है। जितना टाइम उसे देते हो उसे देखने की बजाय थोड़ा सा टाइम यहाँ दे दो, ठीक है। अगर तुम यूपी कांस्टेबल और यूपी एसएससी जीडी के लिए चाहते हो कि यूट्यूब पे कुछ आए, वो तो आएगा ही, मैं बताने वाला हूँ, अनाउंस करने वाला हूँ 1-2 दिन में। दूसरा, आप चाहते हो कि रिकॉर्डेड कुछ मिले कि हमें ये चैप्टर में प्रॉब्लम है, जाके हम उस चैप्टर को पढ़ सकें, तो इसके लिए भी बहुत जल्दी रिकॉर्डेड एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए बहुत सस्ता सा बैच में अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। आप कुछ बच्चे हैं जिन्हें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना, वो जाके पढ़ सकते हैं। और बाकी अगर आपको फुल मैथ पढ़नी है तो आपको पता ही है, एप्लीकेशन पे जाओ और पढ़ लो। बहुत सो ठेपे ठटेरा को ये नहीं पता एप्लीकेशन कौन सी है, तो बार बार नहीं बताता हूँ। चलो आओ, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनखंड दे रखा है, वे संख्याएं क्या है? देखो भाई ध्यान से समझना, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे भाई? दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर, ये मैंने बता दिया है। क्या दे रखा है? उन दोनों संख्याओं का रेशो दे रखा है। तो आप ऐसे लिख लो उसको 3x इंटू 4x, x मान के। कोई दिक्कत किसी को? तो बोले कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दे रखा है 2028, 2028 दे रखा है। ध्यान से सुनना, 3 चौक 12 और एक्स स्क्वायर, यही तो बनेगा। अरे हाँ या ना, 2028। अब 12 से इसको काट लो, क्या बुराई है भाई? 12 से कितनी बार कट रहा है? 12 एकम 12, कितना हो गया? 82, 12 छिंग 72, 12 निम्न 108, 169। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 169 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई कि नहीं? एक्स की वैल्यू अगर 13 है तो 3x क्या पूछा आपसे? सम ऑफ नंबर, भाई एस नहीं है, सम ऑफ नंबर, उन नंबरों का जोड़ बताओ। तो 3x और 4x कितना हो गया? 7x। x की वैल्यू अगर 13 है तो 7x की वैल्यू क्या होगी? 13 सत्ते 91, 91। अरे हाँ या ना बोल दो। 3x और 4x ही तो थे नंबर, कितना होगा? 91। चले आगे आ जाओ, सवाल नंबर 6। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें बहुत से बच्चों की क्लियर नहीं है। डेली डोज के थ्रू मैं सारी चीजों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा और क्वेश्चंस वो उठाऊंगा जो आते हैं पेपर में बहुत ज्यादा। दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, संख्याओं का योग क्या है? बिल्कुल पिछले वाला डिट्टो सवाल है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट 2x गुणा 3x, और एचसीएफ दो संख्याओं का एलसीएम। ओहो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इस बार आपको सिर्फ एलसीएम दिया है। क्या दिया है? एलसीएम, प्रोडक्ट नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, एलसीएम ऑफ टू नंबर 48, ठीक है भैया। रेशो दे रखा है 2:3, सम ऑफ द नंबर्स पूछा है, उन नंबर्स का सम बताओ। तो सबसे पहले आप एचसीएफ निकाल लो, इन दोनों में क्या कॉमन है? एचसीएफ ही तो कॉमन होता है। तो आपको अच्छे से पता है एचसीएफ कैसे निकलेगा, बताओ। एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा दोनों नंबर, दोनों नंबर क्या है? 2 गुणा 3, यही तो होता है। एलसीएम कितना दे रखा है? 48, 48, यहां से एचसीएफ आ जाएगा 2 तिया 6 और 6 अट्ठे 48। एचसीएफ कितना आ गया? 8 आ गया। कोई दिक्कत? एचसीएफ होता क्या है? जो इनका कॉमन होता है वही तो एचसीएफ होता है। तो नंबर क्या हो जाएंगे एग्जैक्ट? अगर आप अलग अलग नंबर निकालना चाहते हो तब भी निकाल लो, हालांकि आपको अच्छे से पता है ये क्या है, 2x और 3x है। ये जो x है यही तो एचसीएफ है, हाँ या ना? तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो गया? 5x, और x ही एचसीएफ है, मतलब 8, 8 पंजे 40 अपना आंसर। ये लिखना नहीं पड़ता, मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, ये सेकंडों के सवाल है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो। अगर अब भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो ये चीज विश्वास कर लेना कि आपके ऊपर वाला जो माला है वो काफी हद तक क्लियर है, ठीक है। उसके अंदर कुछ भरो, उसमें जरूरत है कुछ भरने की। 2 number are in the ratio 7:11, if the HCF is 28 then the difference between the two number। अब ये कितना आसान सवाल हो गया। अब आप ये सोचो कि 7:11 दे रखा है आपको, 7:11। अगर मैं इनके एग्जैक्ट नंबर की बात करूं तो 7x और 11x मान सकते हो। ये x है क्या? ये HCF ही तो है, HCF ही तो है, और क्या है? और HCF आपको डायरेक्ट दे रखा है 28, और आपसे डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर पूछा है। तो सबसे पहले 11 और 7 में कितने का डिफरेंस है? बोले 4 का डिफरेंस है, ठीक है। 4 में 28 की गुणा कर दो बस, कितना आ गया? 112। सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल बेसिक से समझो भाई, 7x और 11x ही तो हुए एग्जैक्ट नंबर। अरे हाँ या ना, 11x।
एक्स कुछ और नहीं है, एक्स क्या है, HCF है। अभी पुट नहीं कर रहा वैल्यू, उनका डिफरेंस कितना होगा, 11 में से 7 गया 4x, एक्स की जगह मैंने 28 रखा, बस कहानी खत्म। पता इतने बेसिक सवाल में बहुत मैंने बच्चे देखे हैं वो गलती क्यों कर देते हैं, रेशो और इनका समझ नहीं आता कि HCF कहाँ लगा, LCM कहाँ लगा। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। शिवम पंडित भैया के पास हो आप, आपका भाई ऐसा ही है, दिल में उतारेगा सीधा। 3 नंबर्स आर इन द रेशो, 3:4:5, LCM दे रखा है 4200। बताओ HCF क्या होगा, कितना आसान सवाल है, तुम HCF नहीं बता पाओगे, सिंपली तो फंडा है भाई। LCM आपने यहां लिख लिया, आपको पता है 4200 है, 1000 क्यों कर दिया बे। HCF गुणा ये क्या है, 3 गुणा 4 गुणा 5, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 नंबर हो 4 नंबर हो 5 नंबर हो, ठीक है। बस इसको काट पीट लो और आंसर लेके आ जाओ भाई। अगर इसे मैं 5 से 4 पंजे 20 से काट लेता हूं पहले, 20 दिया 60, 6 सत्ते 42, 70 आ तो रहा है डायरेक्ट। HCF कितना आ गया, 70, सी इज द करेक्ट आंसर। अब एक सवाल तो बनता है तुम्हारे लिए जिसका आंसर तुम फेंक के मारोगे कमेंट सेक्शन में। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। ब्यूटीफुल तरीके से होमवर्क का आंसर कमेंट में दोगे और ये बताओगे कि डेली डोज आपको कैसा लग रहा है। सुबह उठो, सबसे पहले डेली डोज देखो, बाकी दिन पूरा काम करो, तैयारी करो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, एक दिन नौकरी लगेगी, समय बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डेली डोज में। ठीक है भाई, टाटा बाय बाय, नमस्कार।